क्या आप भी सोचते हैं कि आपका जो माइंड है वो फिक्स माइंडसेट है या फिर ग्रोथ माइंडसेट है? इसके लिए आप अगर सोचते हैं कि आपका जो माइंड है उसको आप विकसित और ज़्यादा विकसित और डेवलप नहीं कर सकते हैं, आपका जो इंटेलिजेंट है वो फिक्स हो गया है और आप उसको और बढ़ा नहीं सकते हैं, या फिर जो जो इंटेलिजेंट है वो बाय बर्थ जीनियस है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो बाय बर्थ जीनियस होते हैं, लेकिन आप अगर चाहो तो अपने माइंड को और डेवलप कर सकते हो। लेकिन इसके लिए सबसे पहले तो आपको खुद पे बिलीव करना होगा कि आप एक ग्रोथ माइंडसेट वाले हो, और अपने माइंड को वर्क करने के साथ साथ आप उसको ग्रोथ कर सकते हो और अपने इंटेलिजेंट को बढ़ा सकते हो। इसके लिए आपको कुछ चीज़ें जो साइंटिफिक मेथड है, कुछ भी चीज़ करो तो उसका कैसे प्रोसेस काम करता है वो सब कीजिए। जैसे आप लर्निंग के लिए प्रोमोडोरो टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें 25 मिनट पढ़िए, 5 मिनट माइंड को रेस्ट दीजिए, या फिर 50 मिनट पढ़िए और 10 मिनट माइंड को रेस्ट दीजिए। इस तरह के साइंटिफिक मेथड से यूज कर सकते हैं। या फिर कुछ भी चीज़ याद कीजिए तो उसको पिक्चर के फॉर्मेट में याद कीजिए, या फिर स्टोरी के थ्रू याद कीजिए, जिससे आपको लॉन्ग टर्म में याद होगा। और हो सके तो उसमें अपने जो इमोशन है आपका, जो आप पास्ट में कुछ भी चीज़ फील किए होंगे, उस इमोशन को उस जो भी स्टडी है या फिर कुछ है तो अपना अपना इमोशन उसमें जोड़ के उस और एक स्टोरी जोड़ दीजिए, जिसके कारण आप कोई उसे भूल ही नहीं पाएंगे। क्योंकि आपके पास बहुत सारी ऐसी स्टोरी होगी जो बहुत पुरानी होगी, लेकिन आपको वो चीज़ अभी तक याद होगी, क्योंकि उसमें आपका स्टोरी और इमोशन दोनों मिला हुआ है। इसलिए कुछ भी चीज़ों को स्टोरी और इमोशन के साथ याद कीजिएगा तो आपको बहुत जल्दी याद होगी। आप हो सके तो अपने खाने पे भी ध्यान दीजिए, जो आप डाइट लेते हैं, क्योंकि हम लोग वही बनते हैं जो हम खाते हैं। इसलिए वही चीज़ कीजिए, वही चीज़ खाइए और वही चीज़ देखिए जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो, जो आपको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट दे सके। और आप वैसे एनवायरनमेंट में मत रहिए जहाँ लोग आपको बोले कि नहीं तुमसे नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं पाएगा। ऐसे लोगों से दूर रहिए, क्योंकि आप खुद को अगर पॉजिटिव फील करिएगा तभी आप एक न एक दिन कुछ चीज़ को अचीव कर पाइएगा। क्योंकि आप जितने भी बड़े सक्सेसफुल इंसान को देखिएगा, उनके अंदर एक एबिलिटी होती है कि उनको सबसे पहले तो खुद पे बिलीव होता है कि वो उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। अगर आपके अंदर वो बिलीफ नहीं होगी कि आप उस चीज़ को अचीव कर पाओगे तो आप कभी भी उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आपको खुद पे बिलीव करना होगा कि आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। इसके लिए आपको वर्क करना होगा। अगर आप कंटिन्यूस किसी चीज़ पे एक हफ्ते तक वर्क करते हैं तो आपके अंदर वो एबिलिटी और वो स्ट्रेंथ और वो फिर कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि आप खुद को बोल सके कि नहीं हम ये चीज़ कर सकते हैं। और अगर आप वही टैलेंटेड हैं लेकिन आप वही चीज़ को एक हफ्ते तक मत कीजिए, लेकिन जो दूसरा इंसान है वो अगर एक हफ्ते तक वर्क करेगा, भले वो आपसे कम टैलेंटेड है, लेकिन वो आपको एक समय में बीट कर देगा। इसलिए बोलते हैं ना कि अगर वर्क हार्ड नहीं करता है तो हार्ड वर्क जो होता है वो टैलेंट को भी बीट कर देता है एक समय में। इसलिए आप वर्क कीजिए, भले आप टैलेंटेड हो तो तब वर्क कीजिए, नहीं तो आपको जो हार्ड वर्क है वो आपको बीट कर देगा। इसलिए वर्क करते रहिए, और वर्क के साथ साथ आपका जो गोल है वो आपको सामने आता हुआ नज़र आता जाएगा। और आपको जो आपका गोल है वो उसको भी आप कब बीट कर देंगे, उसके आगे कब चल जाएंगे आपको खुद नहीं पता चलेगा। बस अपना यही है कि अपना काम करते जाइए, और ये मत सोचिए कि अभी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। शुरू में जो इनिशियल डेज होता है उसमें स्ट्रगल काफ़ी होता है और हम लोगों को कुछ आउटपुट भी नहीं मिलता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं उस समय हम लोग का जो हार्डवर्क होता है वो हार्डवर्क कम होते जाता है, और जो हम लोग का रिजल्ट होता है वो बहुत ज़्यादा मिलता है। जैसे कि आप कोई भी बड़े बड़े पेंटर को देख लीजिए, उनका जो पेंटिंग का समय होता है, एक बार ऐसे ही कोई बहुत बड़े पेंटर कहीं जा रहे थे तो एक लेडी ने उनसे कहा कि आपने इतनी बड़ी बड़ी पेंटिंग बनाई है, मेरे लिए एक पेंटिंग बना दीजिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं अभी मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन वो लड़की जिद करने लगी तो उस पेंटर ने कहा कि ठीक है हम बना देते हैं। पेंटिंग करने में उनको सिर्फ 30 सेकंड लगे, लेकिन 30 सेकंड में जब पेंटिंग बना दी और उस लड़की को दिया और बोला कि हमको 2 मिलियन दो, तो लड़की बोली कि बस आपके 30 सेकंड में 2 मिलियन कौन देता है। तो उन्होंने बोला कि जाओ जाकर चेक कर लो, ये मेरा 30 साल का हार्डवर्क है और इसके लिए इसका यही प्राइस है, जाओ चेक कर लो। तो लड़की ने सही में दुकानदार में जाकर चेक कराया तो उन्होंने बोला कि हाँ इस पेंटिंग के प्राइस 2 मिलियन है। तो ये ओवरऑल कहने का ये मतलब है कि आपका जो हार्डवर्क है, जो पिछले समय में आपने कितना हार्डवर्क किया है, वो आपको जो अभी आप हार्डवर्क किया वो अभी आप वर्क कीजिएगा तो बहुत शॉर्ट हो जाएगा। लेकिन वो शॉर्ट टर्म में आपको बहुत एक अच्छा बेनिफिट है, आपको पैसे के तौर में या फिर कुछ चीज़ में, स्टेटस में या फिर रिस्पेक्ट में, हर चीज़ में मिल सकता है। तो इसके लिए आप इनिशियल डेज में तो आपको हार्ड वर्क करना होगा, लेकिन लास्ट में वो पे ऑफ हो जाएगा। अगर आप सोच रहे हो कि अभी आप अच्छे से जियो और लास्ट में
आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। तो लेकिन ऐसा आज के डेट में नहीं है, क्योंकि इंसान जैसे जैसे इवॉल्व हो रहा है वैसे वैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि किसी को भी दबाना चाहते हैं, सप्रेस करना चाहते हैं। तो इसलिए आपको मजबूत बनना होगा। अगर आप मजबूत नहीं बनिएगा तो आपको गारंटी है कि आपके अगल बगल कोई ना कोई आपको सप्रेस करेगा। तो इसके लिए आपको कॉन्फिडेंट रहना होगा, आपके अंदर वो एबिलिटी लानी होगी। और सबसे पहले तो आप अपना माइंड पे कंट्रोल कीजिए, अपना डिज़ायर पे कंट्रोल कीजिए, अपना थॉट्स पे कंट्रोल कीजिए, और सिर्फ वही बारे में से सोचिए जो आपको कुछ भी चीज़ करने के लिए मोटिव करे, और कुछ भी जो आपका गोल है उसको अचीव करने में हेल्प करे। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखिए और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए, माइंड को शांत करिए, बस ये चीज़ है। सेकंड में फिजिकल स्ट्रेंथ भी बनाइए, ताकि जब आप जितने फिजिकली स्ट्रेंथ रहिएगा, हाथ का फिजिकल वर्क कीजिएगा, तो आपका जो माइंड है वो भी अच्छे से वर्क करता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। इसलिए आप फिजिकल कुछ वर्क कीजिएगा तो वो आपको माइंड के लिए बेनिफिशियल होगा, और माइंड आपका शांत रहे, वो दो चीज़ हो गया। और थर्ड में है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी चीज़ लर्न कीजिए, और हो सके तो कुछ ऐसे ऐसे प्रोसेस कीजिए जिससे आप कम समय में ज़्यादा चीज़ लर्न कर सके जी। क्योंकि आप जितना ज़्यादा लर्न कीजिएगा उतना ज़्यादा अर्न कीजिएगा। आज की डेट में जो समय है प्रेजेंट का, उसमें ऐसा इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कि लोग अपने माइंड में बेकार की इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हैं। लेकिन आपको यही बोलते हैं ना कि इंटेलिजेंट आदमी वही होता है कि उसको पता होता है कि उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको किस इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर लेना है और किस इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर नहीं लेना है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। तो जिसके कारण आप वही इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर में लीजिए जो आपके लिए बेनिफिशियल है। और अगर आप ऐसा कर पाते हो तो आप वही एक ऑर्डिनरी इंसान से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाते हैं। लेकिन वही ऑर्डिनरी इंसान क्या होता है, ऑर्डिनरी इंसान भी सब इंसान इक्वल होते हैं, लेकिन जो इंसान अपना टाइम गलत जगहों में दे देता है वो इंसान ऑर्डिनरी रह जाता है। और जो इंसान वही घर का, एक ही घर का दो लड़का अगर कुछ और दोनों अलग अलग वर्क करते हैं, कोई अपना टाइम कुछ चीज़ के लिए यूज करता है, कोई अपना टाइम कुछ चीज़ के लिए यूज करता है, कुछ बेकार की इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और इधर उधर का मामले में फंस जाता है, तो वो ऑर्डिनरी रह जाता है। और वही उसका घर का कुछ अपना भाई ही कुछ अपने माइंड में सिर्फ अपने गोल के फोकस करते हुए, जैसे अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिखती थी, अपना गोल दिखता, तो उसी तरह अगर किसी लड़के को अगर अपना गोल सिर्फ दिखता है और उसके लिए सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है जो उसके लिए बेनिफिशियल है, तो वो लॉन्ग टर्म में एक अच्छा है और एक ऑर्डिनरी इंसान से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बन जाता है, जिसके लिए वो वर्क करता है और अपने माइंड में सिर्फ वही चीज़ डालता है जो उसके लिए बेनिफिशियल है। तो आपको भी सबसे पहले वही चीज़ लेनी है जो आपके लिए बेनिफिशियल है, और बाद में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो सब इन्फॉर्मेशन आप स्टोर कीजिएगा। वो सब इन्फॉर्मेशन बाद में आपके माइंड में रहेगा, और वही सारी चीज़ें आपके माइंड में रहेगी तो आप सोचिएगा और आप वैसे ही बनते जाइएगा। इसलिए अपने माइंड का जो इन्फॉर्मेशन वो है, उस इन्फॉर्मेशन को कभी माइंड में स्टोर मत कीजिए। बेकार का इन्फॉर्मेशन आपको नेगेटिव करेगा, आपका माइंडसेट को ख़राब करेगा, जिससे आपको कोई बेनिफिट नहीं है। इसलिए आप अपने आप को जितना ज़्यादा अगर बड़ा करना चाहते हैं, अपने माइंड को अगर विकसित करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो ये काम को छोड़ दीजिए कि बिना मतलब का फालतू का मसलों में कौन कहाँ क्या कर रहा है, किससे क्या हुआ, ये सब मसलों से दूर रहिए। अपने आप को एकांत में रखिए। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं, कोई भी हैं, तो पहले तो आप सॉलिट्यूड को ग्रहण कीजिए। मतलब कि जैसे अकेला जो इंसान होता है वो लोनलीनेस फील करता है, और वही इंसान अगर अकेला है और अगर उसको लोनलीनेस फील नहीं होता, अकेलापन फील नहीं होता है, उसको अकेले में खुशी मिलती है, अकेला रहना उसको पसंद होता है, तो वो सॉलिट्यूड हो जाता है। तो आप सॉलिट्यूड को फील कीजिए। जैसे कि आप जितने बड़े बड़े लोग को देख लीजिएगा, लियोनार्डो दा विंची हो गए, अल्बर्ट आइंस्टाइन हो गए, वो जितने टेस्ला थे, या फिर जो जितने भी बड़े बड़े आप महान इंसान को देखिएगा, उसमें से अधिकतर में आपको ये कॉमन चीज़ देखने को मिलेगी कि उन्होंने सब इंसानों ने एक जो एज होती है उस समय तक कम से कम उन्होंने अकेले रहना प्रेफर किया, और वो अकेले ही रहते थे। जैसे बिल गेट्स भी थे, इलॉन मस्क भी थे, इन्होंने अपने एज में, अपने टीन एज में या फिर अपने 20s में इतनी बुक पढ़ी थी कि किसी ने आज तक उतने नहीं पढ़ेगी। हमारे इंडिया के ओशो रजनीश, आपने नाम सुना होगा, उन्होंने भी इतनी बुक्स पढ़ी थी कि जाके उन्होंने लंदन में एक अपना रजनीशपुरम नाम से एक पूरा सिटी सोसाइटी बना दिया था। तो वैसे हो, तो इसलिए आप
जितना अपने आप को अकेले में रखिएगा उससे आपको ये पता चलेगा। सबसे पहले तो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये आप उससे आपको कोई मतलब नहीं रहेगा। और आप जब अकेले रहिएगा तो आपको खुद ये पता चलेगा कि आप क्या हैं, क्या सोचते हैं, आपको कैसे रहना पसंद है, क्या करना पसंद है। आप बोलते हैं ना कि जो इंसान खुद को जान लेता है वो फिर इंसान नहीं रह जाता है, वो फिर एक तरह से भगवान हो जाता है। क्योंकि अगर एक अंडा है ना, और वो अंडा अगर किसी बाहरी एक्सटर्नल फोर्स से अगर टूटता है तो क्या होता है, वो मतलब ज़िंदगी बर्बाद हो जाता है। तो वैसे ही अगर ज़िंदगी बर्बाद होता है, और वैसे ही अगर किसी इंसान को कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स मिल रहा है और अगर वो चीज़ को मानता है तो वो बर्बाद हो गया। लेकिन वही अंडा को अगर वो अंडा अंदर से फोर्स लगता है और अगर वो अंडा फूटता है तो फिर एक नया जीवन का उत्पत्ति होता है ना। तो जैसे वही अगर इंसान है हम लोग को अगर हम लोग अपने इनर वॉइस को, हम लोग को अंदर का जो मन हम लोग को क्या बोलता है, क्या करने का मन करता है, अगर वो चीज़ हम लोग जान गए तो फिर हम लोग को बाहरी खुशी से कोई मतलब ही नहीं रहेगा। हम लोग को अंदर हम लोग खुश हैं तो हम लोग को उतना भी कोई मटेरियलिस्टिक से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पैसा ज़रूरी है, सब चीज़ ज़रूरी है, लेकिन आपको उसके लिए एक संतुलन चाहिए। आपको अपने माइंड को शांत करना होगा और वर्क करना होगा। और आप सोचिए कि वो इतना कर गया, ये कर गया, वो कर गया, आप जेलस रहिएगा तो आपको उससे कोई फ़ायदा नहीं है। यकीन मानिए, ऐसे आप जेलस करके अपना टाइम को खुद बर्बाद कीजिएगा। इसलिए आप सबसे पहले तो उस जेलसी और फिर उस ईगो ये सब में मत रहिए। अपने आप को अंदर जो आपका इंसान है उसको पहचानिए और उसके आधार पर वर्क कीजिए। आप ज़रूर सक्सेस रहिएगा। थैंक यू।